अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान में जारी बिजली बहरान और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, फ़र्ज़ करें कि आप KFC पे जाते हैं और एक बर्गर ऑर्डर करते हैं। KFC का अमला आपको कहता है कि जी बर्गर आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन चंद शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि ये जितनी बड़ी हमने आउटलेट और बिल्डिंग अपनी बनाई है, इसकी लागत में से 80% आप हमें देंगे। दूसरी शर्त ये होगी कि जो बर्गर तो हम बनाएंगे उसका जितना भी मटेरियल होगा वो मार्केट से आप खुद हमें परचेज करके ला के देंगे और हम आपको कीमत तो अदा करेंगे, लेकिन वो कीमत अदा नहीं करेंगे जो आपने मार्केट से खरीदी, बल्कि उससे कम कीमत आपको अदा करेंगे। तीसरा ये कि इसके बदले में जो आप बिल हमें अदा करेंगे वो बिल भी मुकम्मल अदा करेंगे और वो आप डॉलर्स की सूरत में अदा करेंगे। चौथी शर्त ये होगी कि आप चाहे एक बर्गर ऑर्डर करें चाहे 10 बर्गर ऑर्डर करें, लेकिन आपको पेमेंट उन तमाम बर्गर्स की करनी पड़ेगी जो हमारे पूरे दिन में बनते हैं, चाहे वो 1000 हैं चाहे वो 2000 हैं। तो आप साफ ज़रा यही कहेंगे कि KFC वालों का दिमाग खराब हो गया है, तो यही कुछ दिमाग खराब हमारे हुक्मरानों का हुआ था। नाज़रीन, 1994 में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पाकिस्तान लाया गया, जिनको IPPs कहते हैं। बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी और उस वक्त के बिजली और तवानाई के जो वजीर थे वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक लोड शेडिंग का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, बिजली भी सस्ती हुआ करती थी, अगरचे के महदूद इलाकों में होती थी। उसके बाद एक पॉलिसी लाई गई 1993 में और 1994 में ये तय पाया कि इंटरनेशनल कंपनियों को पाकिस्तान में लाया जाएगा और वो यहाँ पे आके पावर प्रोडक्शन करेगी। और उनके साथ जो मुआहदा किया गया वो इस किस्म का मुआहदा था जो कि KFC के साथ आपको सुनने को मिला। अब मुआहदा ये था कि पावर प्लांट लगाने के लिए जितनी लागत आएगी उसका 80% हिस्सा, उसकी 80% खतीर लागत वो पाकिस्तान अदा करेगा। उसके बाद भी जो बकिया 20% हिस्सा है वो हिस्सा भी इन्वेस्टर है वो नहीं लगाएगा, उसको पाकिस्तानी बैंक कर्जा देंगे। बिजली की प्रोडक्शन के लिए जितना भी फ्यूल इस्तेमाल होगा, जिसमें गैस है, ऑयल है या कोयला है, उसकी सारी बरामद जो है, बरामदगी जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत करके देगी, लेकिन उसका रेट पहले तय होगा। मिसाल के तौर पर उन IPPs ने और गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हम आपसे रेट पेट्रोल लेंगे पर लीटर 10 रुपए के हिसाब से। अब मार्केट में रेट चाहे 100 रुपए लीटर है चाहे 300 रुपए लीटर है, IPPs हुकूमत को पेमेंट करेंगे 10 रुपए के हिसाब से। तीसरी बात यह कि सारी पेमेंट जो होगी रुपए में नहीं होगी, ये सारी की सारी जो होगी डॉलर के अंदर होगी। चौथी सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात यह कि जितनी उस प्लांट की बिजली बनाने की कैपेसिटी है, फर्ज किया वो 3000 मेगावाट बिजली बनाता है, तो वो 3000 मेगावाट के ही पैसे लेगा, चाहे हुकूमत उससे एक यूनिट भी ना खरीदे। ये तमाम तर मुआहदा इन IPPs के साथ किया और इन IPPs को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, जिसके बायस पाकिस्तान के अंदर जारी बहरान आज तक जारी है। और ये वो बुनियादी वजह है जो आपको ना मीडिया बताएगा ना सियासतदान बताएगा। पाकिस्तान की तमाम तर मुआशी अबतरी की सूरत हाल की बुनियादी वजह है वो कैसे कि एक बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होने से जितनी भी रोजमर्रा जरूरियात की अशिया हैं और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको मजबूरन अपने रेट बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई की शरह में इजाफा होता है और उसका असर जो है वो एक आम आदमी तक जाता है। नाज़रीन, ये मुआहदा उनके साथ कर लिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसको तौसीक की, परवेज मुशर्रफ की, और फिर आने वाली नवाज शरीफ की हुकूमत ने भी IPPs के साथ काम किया और इनको कैपेसिटी पेमेंट के लिहाज से, कैपेसिटी पेमेंट वो पेमेंट होती है जो कि बिजली चाहे इस्तेमाल करें ना करें, आपको इन पावर प्लांट्स वालों को वो पेमेंट अदा करनी है। उस मद में बताया जाता है कि हर साल तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए इन IPPs को दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा टैक्स जो आपके बिल्स में लग के आता है, जिसको आप FPA के नाम से जानते हैं, इनके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तो ये सारा अजाब उसी मुआहदे की वजह से है कि क्योंकि पेट्रोल तो हमने मुहैया करना है 10 रुपए लीटर के हिसाब से फर्ज किया, लेकिन पेट्रोल की मार्केट में कीमत कितना है, 300 रुपए लीटर फर्ज करें, तो ये जो ऊपर वाला 290 रुपए है वो आप और मैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दे रहे हैं। अब पाकिस्तान जिस तरफ उनको जाना चाहिए था कि हम विंड एनर्जी की तरफ जाएं, हम पन बिजली की तरफ जाएं, शमसी तवानाई की तरफ जाएं, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने
ना सिर्फ इंटरनेशनल लोगों को नवाजा बल्कि अपने ही चंद लोगों को नवाजने के लिए उन्होंने ये IPPs का प्रोजेक्ट लेके आए, पाकिस्तान को इनके शिकंजे में जकड़ दिया। अब इनमें ऐसे लोग भी हैं, मियां मंशा, ये इनसे मुस्तफीद हुए, इनके 4 पावर प्लांट्स थे। इसके अलावा PTI के एक वजीर थे उमर अयूब, इसके अलावा सैफुर रहमान जो कि नवाज लीग की हुकूमत थी। ये सारे लोग हैं जिन्होंने IPPs से फायदा उठाया। इसमें इससे भी ज्यादा करप्शन ये हुई, बल्कि इससे भी बड़ी मजे की बात है कि अब इन IPPs के आने के बाद पाकिस्तान में बिजली की प्रोडक्शन की जो सलाहियत थी वो होगी 41,000 मेगावाट, जबकि पाकिस्तान को जो जरूरत होती है बिजली वो होती है 31,000 मेगावाट। अब हमारी प्रोडक्शन की सलाहियत हमारी रियाद से भी ज्यादा होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिजली को ट्रांसमिट और बिजली की तरसील का जो निजाम है वो मैक्सिमम 22,000 मेगावाट बिजली तकसीम कर सकता है। अब हमारे साथ जुल्म देखिए कि जब हमारी सलाहियत ही नहीं है कि हम 41,000 बिजली पैदा करें और उसको हम ट्रांसमिट कर सकें, ये हमारी सलाहियत ही नहीं है। हमारा जो बिजली का तरसीली निज़ाम है उसकी सलाहियत ये है कि वो सिर्फ 22,000 मेगावाट बिजली की तरसील कर सकता है। अब ये 22,000 मेगावाट बिजली जो जाती है इसमें से भी 380 अरब बिजली चोरी होती है, 1 से 1.5 अरब के दरमियान बिजली लाइन लॉसेस की सूरत में खर्च होती है। अब ये जो 4-5 अरब की अमाउंट बनती है ये भी टैक्स आपको और मुझे बिल के अंदर पे करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 22,000 बिजली तो हम ले रहे हैं, अब सलाहियत कितनी है 40,000 की। अब ये जो ऊपर का 18,000 मेगावाट का गैप है जो कि हम बिजली ले ही नहीं रहे, उसकी भी पेमेंट हम इन IPPs को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस मुआहदे में तय हुआ था कि आप इन IPPs को चाहे बिजली लें ना लें पेमेंट अदा करेंगे। तीसरी बात, एक और बात कि इनके साथ यह भी तय हुआ था कि आपको 15% प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन हुआ यह कि रिपोर्ट जो 2020 में IPPs कमीशन रिपोर्ट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, उसमें यह इंकशाफ हुआ कि इन्होंने 15% के बजाय 50 से 60% मुनाफा कमाया है, और वो भी डॉलर्स में। एक और इसमें करप्शन ये हुई कि अब इन्होंने नेपरा को बताया कि हमें जी 1 मेगावाट फर्ज के बिजली बनाने के लिए 100 लीटर पेट्रोल दरकार होता है, तो नेपरा ने उनकी ही बात को माना और उनकी बात को मानने के बाद उनको 100 प्रोवाइड किया। उन्होंने कभी ऑडिट कराने की कोशिश नहीं की, कभी माहिरीन से पूछने की कोशिश नहीं कि आया कि वाकई 1 मेगावाट बनाने के लिए 100 लीटर पेट्रोल लगता है। होता यह था कि 100 लीटर पेट्रोल मंगा दिया जाता था, लेकिन खपत होती थी 50 लीटर की, और जो बाकी 50 लीटर था वो सारा करप्शन में होता था। ये सारी रिपोर्ट्स IPP कमीशन रिपोर्ट 2020 में इंकशाफ हुआ। इनके खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तबका है जिन्होंने तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है। नाज़रीन, अब इसका हल ये है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बिजली के बहरान से निकल जाए तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान अपनी पानी का तकरीबन 60% हिस्सा ज़ाय कर देता है, जो कि समंदर में ज़ाय हो जाता है। अगर हम इसको इस्तेमाल करें और डैम्स बनाएं तो पाकिस्तान अपनी तमाम तर तवानाई सिर्फ पन बिजली और शमसी तवानाई से और इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट से हासिल कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जो इस बिजली के लॉस की वजह से नुकसान हो रहा है और इस IPP मुआहदे की वजह से नुकसान हो रहा है वो तकरीबन टोटल GDP का 3 से 4% है, और अगर हम अपनी इस वक्त की GDP की शरह देखें तरक्की की तो वो भी तकरीबन 2 से 3% है। अगर हम 4% इस लॉस को खत्म करके अपनी GDP पे मजीद ऐड कर दें तो ये तकरीबन चाइना की GDP के बराबर हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में तरक्की की राहों पर रख सकती है। लेकिन अगर इसके हवाले से कोई भी हुक्मरान सीरियस नहीं होगा, अवाम उन लोगों को नहीं पकड़ेगी जो कि इसके हकीकी जिम्मेदार हैं, तो पाकिस्तान ऐसे ही मुआशी बहरान का शिकार रहेगा और महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान हमेशा इकोनॉमिक सतह पे दूसरे ममालिक से कमतर रहेगा।